पिछली वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी। उसमें हमने एक्चुअली पेज बिल्डर प्लगइन ऐड तो कर लिया था। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट डिज़ाइन और जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है उसके बारे में बताने लग गया था। तो वीडियो काफ़ी 20 मिनट की हो गई। अब मैं इसमें आपको अपने पेज बिल्डर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लिया एक्चुअली, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए दिखा देता हूँ कि हम कैसे डिज़ाइन कैसे कर रहे होंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हेडर फुटर को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके डिफरेंट एड ऑन से मुराद के हम डिफरेंट ऑप्शंस जो थे, कुछ ऐसे ऑप्शंस थे, कुछ ऐसे विजेट्स थे जिन विजेट्स को हम बगैर पैसे दिए या पेड ख़रीद कर ही यूज़ कर सकते हैं। बगैर पैसों के वो यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको हम कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए। अब देखें, अबाउट अस का पेज हमने वो तैयार किया था। इसको हम यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर हम इस पेज को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप देखें कि ये एडिट पेज एडिट हो रहा है। इस पेज को, इस टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये पेज देखें, ये एडिट विद एलिमेंटोर दिखा रहा है कि एलिमेंटोर के ऊपर ये बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इस पेज को मींस के आप सिर्फ एलिमेंटोर के ऊपर ही एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्डप्रेस के एडिटर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैक टू वर्डप्रेस एडिटर पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब इस पेज को हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करके आप इस पेज को देख भी सकते हैं। ये पेज है, इसमें हम अबाउट अस को रिमूव करना चाह रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ ये सेक्शन दिखाना चाहते हैं। चलें, फुटर और जो हेडर है वो हम बाद में चेंज करेंगे। एलिमेंटोर में हम नहीं चेंज कर सकते, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंटोर में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अबाउट अस को हमने रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे? आप सिंपली जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन मिला लिखा हुआ है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और पेज के एट्रीब्यूट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, पेज के एट्रीब्यूट पे आपको वो दिखाएगा कि जो आपका सॉरी टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। ठीक है, तो पेज एट्रीब्यूट पे नहीं जाना आपने, टेम्पलेट पे जाना है। टेम्पलेट के ऑप्शन पे आपको दिखाएगा कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि एलिमेंटोर कैनवस या एलिमेंटोर का फुल विड्थ आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वो उस पर आप क्लिक करें। सॉरी, उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है एलिमेंटोर फुल विड्थ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो आप दिखाएं वो क्या दिखाता है। तो ये अबाउट का वो चला गया ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट और कैनवस पे क्लिक करें तो वो भी शायद वो चला जाए, लेकिन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे आपने नहीं रखना। एलिमेंट और फुल विड्थ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज का जो है सारा वो चला जाएगा। जो खाली एलिमेंट और पे हमने ऐड किया होगा वो ही शो होगा। अबाउट अस वगैरह वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस एक उसके बाद हम क्या करेंगे कि एलिमेंटोर पे से एडिट करते हैं और देख लेते हैं कि एलिमेंटोर के हेडर फुटर का ऐड ऑन कैसे ऐड करना है और डिफरेंट ऐड ऑन्स जो हैं वो कैसे ऐड करने हैं। ठीक है जी, मैं उसके बाद एक डैशबोर्ड की भी टैब ओपन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड पे अगर आपने डायरेक्टली जाना है, यहाँ पे वेबसाइट देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अगर लॉगिन होते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है। यहाँ पे आप देख के तो यहाँ पे आपको नज़र आता है डैशबोर्ड का ऑप्शन। आप सीधा डैशबोर्ड पे जाएं, यहाँ से ही इसको मैं इस साइड पे कर लेता हूँ। और जो एड हैं पेज बिल्डर के, वो हमें हेडर और फुटर के जो एड ऑन्स हैं हमने वो भी प्लगइन्स ही होते हैं। उन प्लगइन्स को हमने ऐड करना है एक्चुअली। तो प्लगइन्स पे आते हैं और ऐड न्यू, एक प्लगइन हमने एलिमेंटोर का ऐड किया हुआ है, हम डिफरेंट प्लगइन्स और ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया
और हमने क्लिक किया जी, देख लेते हैं एलिमेंटोर हेडर लिख लिया, ठीक है जी। एलिमेंटोर क्योंकि हमने हेडर वगैरह चेंज करने हैं, हेडर फुटर, तो एलिमेंटोर हेडर फुटर का हमने चेंज कर लिया, ठीक है, सर्च कर लिया। तो एक हमारे पास ये है और एक ऑप्शन ये है हमारे पास, और डिफरेंट किस्म के हमारे पास प्लगइन्स आ रहे हैं। कोई एक प्लगइन हम ऐड कर लेते हैं जी, फर्स्ट हम इसी को ही ऐड कर लेते हैं, इस प्लगइन को। तो ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद एक और ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक और प्लगइन ऐड करेंगे, एलिमेंटोर एडॉन्स, ठीक है। ये एक प्लगइन आ गया हमारे पास। उसके बाद एक और प्लगइन ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास विजेट्स हैं, इनर सेक्शन का है, हेडिंग का है, टेक्स्ट एडिटर, इमेज, वीडियो, बटन, ये सारे हैं। उसके बाद ये बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो प्रीमियम में हमारे पास अवेलेबल हैं, उसी तरह के कुछ ऑप्शंस हमें फ्री में मिल जाएं। तो हम उसको फ्री में लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम नए एड ऑन्स ऐड कर रहे हैं। तो एलिमेंटोर एलिमेंटोर एड-ऑन्स, ठीक है जी। ये सर्च करें तो आपके पास ये हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। ये ऐड करेंगे तो डिफरेंट हमें वो बता रहा है कि 40+ स्टनिंग फ्री एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, ये आप इंस्टॉल कर लें। और इसको एक्टिवेट कर लें। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंटोर के ऑप्शन ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। बेसिक के अंदर प्रो जो है वो तो हमें अवेलेबल नहीं होते, सारों पे लॉक लगा हुआ है। जनरल हैं वो हमारे पास थोड़े अवेलेबल होते हैं। फिर कुछ साइट के वो भी हमें नहीं अवेलेबल होते, वो कॉमर्स के भी अवेलेबल नहीं होते। वर्डप्रेस के जो अपने हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो ये हमने ऐड कर लिया। जब हमने प्लगइन ऐड किया है तो वो हमें थोड़ा सा वो कह रहा है कि जी आप एक क्विक विजिट कर लें। इसको बस ऐसे नेक्स्ट करते रहना है, नेक्स्ट करते, जो हमारे लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप कोई कुछ और एलिमेंट्स चाहते हैं, फर्ज किया इवेंट कैलेंडर आपको चाहिए होगा, जो जो चाहिए होंगे उस पर आप क्लिक कर लें कि कौन सा एलिमेंट्स आपको चाहिए। यहाँ पे ज़रूरी है जो उन पे आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल हम प्रोग्रेस बार चाहिए है या नहीं चाहिए, और निंजा फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, हमें शायद ये WP फॉर्म और लॉगिन ये चाहिए, या कंटेंट फॉर्म। तो ये हम आपको जो ऑप्शंस चाहिए होते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपको वो इंस्टॉल के लिए कहेगा, तो इंस्टॉल आप कर लें। एक्टिवेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें आप। फिर वो आपको डिफरेंट इंटीग्रेशंस कह रहा है कि आप ये भी इंस्टॉल कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो आप ना मैं इनको छोड़ ही देता हूँ। फिर आपको वो एक कह रहा है कि जी वीडियो देखें और आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। फिनिश कर लिया हमने इसका विजिट कंप्लीट हो गया है जी। उसके बाद आपको ये नज़र आएगा साइड बार के ऊपर ही कि एक एलिमेंट और प्लगइन हमने ऐड किया था, उसमें दो ऑप्शंस हमारे पास आए थे, एलिमेंट और का और टेम्पलेट का। एक हमारे पास एसेंशियल एडॉन्स का आया है, ये प्लगइन हमने ऐड किया है। एक एलिमेंट किट्स हमने ऐड की हैं हेडर और फुटर के लिए और विजेट्स बनाने के लिए, और एक टेम्पलेटली हमने ये इसी के साथ आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन से दोबारा नए विजेट्स आ गए हैं या कौन से एलिमेंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा में आ गए हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एलिमेंट्स है, दोबारा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेड्स हैं और ये सारी चीज़ें।
एक्चुअली यहाँ तक जो सारा है कोर्स वो है आपका मीन्स के बैक एंड पे उसको अपनी वर्डप्रेस जो फ्रेशली वेबसाइट आपके पास आती है उसको थोड़ा सा सेटअप करने का। यहाँ से आप जो है वो तो अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहे होंगे। ये तीन मैंने इसलिए थोड़े से डिफरेंट लिखे हैं, ठीक है जी। अब हमने इसको एलिमेंटोर के ये जो अबाउट अस का पेज था जो हम एलिमेंटोर पे एड कर रहे थे उसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि देख सकूँ कि जो नए एडेड एडॉन्स हमने या एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो हमारे पास आ गए हैं कि नहीं। ठीक है जी, ये लोड हो रहा है, दोबारा से कर लेते हैं। अच्छा, काफ़ी दफ़ा अगर ये मसला करता है लोड होने में, या चलो अब तो लोड हो गया। अगर ज़्यादा मसला कर रहा होता है तो आप उसके लिए भी एक प्लगइन ऐड कर ली। जो है जी एक कैशे प्लगइन होता है जो आपकी जो साइट पे जो लोड होता है या आप जो इतनी ज़्यादा आपने चीज़ें ऐड की होती हैं डिलीट की होती हैं तो वो उसको रिमूव कर देता है। उसका नाम है WP कैशे, कैशे इस तरह से कुछ उसका नाम है, WPCACHE। तो शायद इस तरह से है, सॉरी। WP सुपर कैशे के नाम से ये प्लगइन है, इसी को आप इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर लें। ये क्या कह रहा है जी, ओके जी, इसको वैसे ये कैशे सुपर कैशे हम एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारे पास टॉप बार पे डिलीट कैशे के नाम से एक आ जाता है। जब आप डिलीट कैशे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो भी आपके वर्डप्रेस के ऊपर चीज़ें लॉगिन होंगी या वो सारा डाटा आपको जो आपने प्रोसेस किया होगा वो एक दफ़ा से बिल्कुल ही लाइट मोड में आ जाती है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट और चीज़ें भी जल्दी से लोड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंटोर पे हमने ऐड किया। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए हैं। ये प्रो वाले तो वैसे ही रहेंगे, लॉक्ड ही रहेंगे, और डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देखें साइट के ऑप्शंस भी वैसे, मतलब ये एलिमेंटोर के एसेंशियल एडॉन्स पे आप जब क्लिक का एक टैब न्यू ओपन आ गया, यहाँ पे आप डिफरेंट एडॉन्स आपके पास आ गए हैं। अगर फर्ज किया आप, ये फ्लिप बॉक्स है, प्रोग्रेस बार है, आप कुछ भी ऐड करना, फॉरम्स हैं, एडवांस मेन्यू है, फ्लिप कोर्सर इसे कोर्सेल कहते हैं, इमेज स्क्रॉलर है। मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ एक आपको दिखाने के लिए कि जी हाँ जी, ये प्रीमियम भी है इसमें कुछ तो कुछ काउंटडाउन का एक है, ये लगा लेते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए। जी, ये काउंटडाउन यहाँ पे अगर अपडेट करें, ये ऐसे नज़र आ गया। ठीक है जी, तो ये काउंटडाउन है कि आपकी प्रोडक्ट इतने या नई पोस्ट इतने टाइम में आने वाली है, या कुछ आप कुछ लाइव जाना चाह रहे हैं अपनी साइट पे, या कुछ ऐसे मतलब लगा सकते हैं कुछ ऐसे। अब दोबारा से हम विजेट्स के एरिया में जाते हैं और एसेंशियल एड-ऑन्स जो हमने ऐड किए थे, कंटेंट ट्रिकर है, एडवांस टैब्स हैं, कॉल टू एक्शन, कुछ और ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट किया फीचर फ्लिप बॉक्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आके ऐड कर लें ड्रैग एंड ड्रॉप में, इसके नीचे ऐड कर लेते हैं। तो फ्लिप लेफ्ट फ्लिप कुछ ऐसे है, इसको जब अपडेट करेंगे तो आपको शो होगा। जी, ये फ्लिप है, इस पर आप ऐसे करते हैं, क्लिक करते हैं, फ्लिप हो जाता है। तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइप एक है। ठीक है जी,
उसके बाद अगर आप कोई और ऑप्शन देखना चाहते हैं, एसेंशियल एड ऑन्स में एक डाटा का कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं, फैंसी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, अगर फर्ज किया मैं कोई एक न्यू सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, एक सिंपल सेक्शन बना लिया एक कॉलम का, और फिर उसमें आप दोबारा विजिट्स में आए और एसेंशियल एड ऑन्स में आए और हम ऐड कर रहे थे कोई डाटा टेबल, ठीक है, और यहाँ पे आपको आगे ड्रॉप करना है। तो ये टेबल आपको डिफरेंट 4 टेबल्स बने हुए हैं। ये कैसे शो होंगे जब आप अपडेट करते हैं या वैसे थोड़ी देर में आ जाते होते हैं। ये टेबल है, अगर आपने कोई टेबल बनाना है, ये टेबल का हेडर है, इसमें आपने क्या चीज़ ऐड करनी है वो आपको मीन्स कि आप कंटेंट वगैरह क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन है, यहाँ पे हेडर्स है, और इसको बंद करें, यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन है और ये आपको दिखाएगा कि पहली रो है, इसका कंटेंट है। इस कंटेंट को आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस कंटेंट को, ठीक है, रो या कॉलम में। तो ऐसे करके कुछ एटम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो एक टेबल ऐड कर सकते हैं डिफरेंट तरह के, आप वो इसको अपडेट करेंगे। तो अबाउट अस का जो पेज है हमारे पास, इस पे जाके पेज पे आके देख लेते हैं। अबाउट अस का पेज है, इसको अगर हमने देखना है, व्यू करना है, तो यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन है, राइट क्लिक पे ओपन लिंक टू टैब, ये अपने अपडेट कर लिया। तो ये सारा कंटेंट जो है हमने बैकएंड पे किया है वो हमें यहाँ पे शो, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ऐसे ऐसे, ठीक है जी। अब हमने फुटर और हेडर का मसला है, ये हम नहीं चेंज कर सकते कहीं पे। तो ये कैसे चेंज करें, उसके लिए हमने ये ऐड किया था एलिमेंट्स किट, ये प्लगइन, और हेडर फुटर का ये ऑप्शन है। एलिमेंट्स किट पे आप जाते हैं, तो सबसे पहले वो भी आपसे इसी तरह एक विजिट मांगेगा, जो है वो आप करेंगे, ठीक है। जो जो आप ऑप्शंस आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप उसे नेक्स्ट स्टेप कर लें कि मुझे फ़र्ज़ किया हेडर और फुटर को चेंज करना है, तो वो मुझे चाहिए, मेगा मेन्यू मैंने चेंज करना है, या विजिट बिल्डर मैंने मुझे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे उसको ऑन करूँगा जो मुझे चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको मैं ख़त्म कर लूँगा। आइकन पैक मुझे नहीं चाहिए, तो हेडर फुटर चाहिए, ये चाहिए ठीक है। कुछ हमें प्रीमियम मिलते हैं, उसको हमने ऐड करके नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद आपने कोई ईमेल एड्रेस ऐड करनी है नहीं करनी, तो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट करते जाएं। ट्यूटोरियल आपने देख लिया है, पीछे ये डाटा, और आपने प्लगइन की यूजेस के बारे में, ये डाटा आप उसे नहीं शेयर करवाना चाह रहे, तो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कौन सा डाटा आप कहीं किसी प्लगइन को दे तो नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद ये है प्रो में, और नेक्स्ट है फाइनलाइज है, तो ये बस सेव चेंजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें एलिमेंट्स में तो हेडर फुटर का ऑप्शन है। आप हेडर फुटर पे जाके अब क्लिक करें, तो आप कोई भी यहाँ पे आपके पास हेडर फुटर का ऑप्शन आ जाते हैं टेम्पलेट्स में। तो आपके पास एक हेडर फुटर कुछ आपने बनाया होगा तो आपके पास आ जाएंगे। अगर आप आपके पास कोई हेडर नहीं है, आप अपना कस्टमाइज करना चाहते हैं, इस हेडर को आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और हम बताएंगे कि हम एक टाइटल देंगे उसे अपनी मर्जी का कि हम हेडर बना रहे हैं, न्यू हेडर बना रहे हैं, और ये टाइप किस तरह की है, ये हेडर है। अगर फुटर बना रहे हैं तो फुटर पे क्लिक करेंगे, हेडर बना रहे हैं तो हेडर पे क्लिक करेंगे, और आप कहाँ कहाँ इसे दिखाना चाहते हैं। आप सिर्फ एक पेज पे दिखाना चाहते हैं या एंटायर साइट पे, एंटायर साइट पे आप क्लिक करेंगे और इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं कि अभी से वो दिखाना शुरू कर दे या नहीं, तो आप वो उसको कर सकते हैं। अब आपने इसको एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, तो वो डायरेक्टली आपको लेके जाएगा एडिटर पे, एलिमेंटोर के।
यहाँ पे जो भी जिस तरह का भी आप हेडर बनाएंगे वो आपको यहाँ पे ओवरराइट कर देगा, उसको दिखाएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी का हेडर बना सकते हैं, उसके अंदर मेन्यू डाल सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं, नीचे कुछ आप कोई बैनर ऐड करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। डिफरेंट तरह के आप हेडर्स उसे वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। ये लोड हो रहा है। ये एलिमेंट और भी डिज़ाइन होता है। आप फर्ज कि आप यहाँ पे हेडर ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सेक्शन ऐड करेंगे, पहले प्लस पे क्लिक करके। तो हेडर का एक ही सेक्शन होता है, वो ऐड कर लें। या आपकी मर्ज़ी है कि आप डिफरेंट तरह के सेक्शंस ऐड करना चाहते हैं। फर्ज किया मैं चाहता हूँ कि एक 3 कॉलम्स का हेडर हो। ठीक है, और इस कॉलम में मेरे पास जो है वो साइट का सॉरी विजेट्स के एरिया में जाते हैं, एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स में जाके मैं यहाँ पे फर्ज किया एक कोई लोगो शो करवाना चाहता हूँ, इमेज। ठीक है जी। और इस इमेज को मैं एक थंबनेल वाला बनाना चाहता हूँ, छोटा इमेज। सॉरी इसका जी, फिलहाल मैं इमेज कोई एक सिलेक्ट URL से भी इंसर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई लोगो मौजूद नहीं है। तो इसको मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ, ये पेन के आइकन पे मैंने राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल हेडिंग देना चाहता हूँ, अपने हिसाब से मैं एक बना रहा हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे दूरबीन, ये फर्ज किया मेरा एक लोगो आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई एक फर्ज किया मेन्यू ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा, लिखूँगा सॉरी। तो ये मेरे पास नेविगेशन मेन्यू है सिंपल तरह के। तो एक ये मेन्यू है, यहाँ पे आप आके क्लिक करें तो देखेंगे कि ये एक मेन्यू है हमारे पास। और ये मेन्यू हॉरिजॉन्टल है या इसको सेंटर में रखते हैं। कोई मेन्यू सिलेक्ट कर लें, प्राइमरी मेन्यू हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा जी। अच्छा, सेव करेंगे तो वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, फर्ज किया अपने हेडर के जगह पे कोई बटन ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब ये हेडर हमने तैयार कर लिया है और इसे अपडेट भी करती है। ये वैसे एक बड़ा मतलब खूबसूरत सा तो बिल्कुल नहीं बना, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि हम अपनी मर्जी का कोई एक हेडर ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी का, जहाँ पे उसको हम बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें ये हेडर अच्छा लगता है इस तरह का भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो और फुटर भी उसी तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं डिलीट खत्म। तो ये हेडर हमारा अपडेट हो गया है। इसको हम अगर डैशबोर्ड पे जाना है, बैक टू एग्जिट टू डैशबोर्ड, और इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो हमारा हेडर वही जो हमने तैयार किया है वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए दूरबीन, और ये हमारे पास है हेडर और ये क्लिक हेयर का। तो हम अच्छा सा हेडर भी हम तैयार कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, अगर हम होम पेज पे आए, ये तो होम पेज पे भी, क्योंकि हमने इंटायर साइट पे अप्लाई किया था हेडर को, तो हमारे पूरे साइट पे वो ही नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम फुटर भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स किट्स में आके और हेडर फुटर बिल्डर पे क्लिक करके और एक नया फुटर भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई फुटर बना सकते हैं। ये हेडर हमने बना दिया है, एक्टिव स्टेट में है। अगर हम इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्विक एडिट में जाके स्टेटस इसका पब्लिश्ड है, तो इसे हम ड्राफ्ट में कर सकते हैं या पेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर हम कोई अब फुटर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करके, तो टाइटल इसका फुटर, और यहाँ पे फुटर टाइप फुटर है, और इसे हमने पूरी साइट पे अप्लाई करना है कि जहाँ जिस पेज भी जाए तो हमें ऊपर ये फुटर एक ही तरह का जो हम बनाएंगे वही नज़र आए, तो हमें वो नज़र आएगा। ठीक है, तो इंटायर साइट का ऑप्शन है, एक्टिवेट कर देंगे।
तो इसे हमने एक्टिवेट स्टेट में रखना है या डीएक्टिवेट, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम पहले बना लें उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर लें, तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसको फिर एडिट करना है या सिर्फ उसको ऐड करना है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर, यहाँ तक हमने इसको थोड़ा सा बैक एंड में समझा है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम एक वेबसाइट तैयार करेंगे, मैं आपको एक लाइव साइट तैयार करके दूंगा, वो इंशाल्लाह इतनी वीडियो लंबी नहीं होगी। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखते हैं।